Basic Ubuntu Linux command inside we learn about सेशन नंबर 3। सबसे फर्स्ट हमने सेशन 1 के इनसाइड इंट्रोडक्शन ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्लैरिफाई किया, लिटिल बिट उसका इंट्रोड्यूस किया और उसका पूरा इंटरफेस लर्न किया। सेशन 2 के इनसाइड टर्मिनल को ओपन कैसे करते हैं, उसके जो डायग्राम उसका स्ट्रक्चर है, जिसे पहले क्या होता है यूजर नेम, देन ऑपरेटिंग सिस्टम नेम और जो इसमें टिल सिंबल है उसको क्या बोला जाता है रूट। अगेन इसके बारे में और भी क्लैरिफाई करेंगे। इसके बाद टर्मिनल ओपन करने की मेथड याद है आपको? नो, डोंट वरी, लिटिल बिट हम रिकॉल करते थे। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 3 के इनसाइड हम यहाँ पे लिनक्स के सेल के बारे में क्लैरिफाई करेंगे। यू नो वेरी वेल डेफिनेशन ऑफ द सेल, बट वो सेल अभी आपके ओरिजिनल उबुंटू के इनसाइड रनिंग बैकग्राउंड में कैसे है, डिफॉल्ट सेल उसको बोला जाता है, उसको यूज कैसे किया जाता है हम यहाँ पे यूज तो नहीं कर पाएंगे, पर उसका डायग्राम मैंने आपको इमेजेस के थ्रू सेशन नंबर 2 के अंदर दिखा था। सेल है ना, वो टॉप लेवल पे आपके हार्डवेयर को प्रोटेक्शन देता है। मींस कोई अटैक, मींस कोई वायरस या हैकर को आपके हार्डवेयर तक टच नहीं करने देता। उसके बाद हम यहाँ पे करंट सेल है उसको चेंज कैसे किया जाता है, सेक्शन नंबर 3 के इनसाइड लर्न करने वाले ये पॉइंट हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के इनसाइड हम क्लैरिफाई करते हैं। ये सब कुछ हम क्लैरिफाई करने के बाद हम लास्ट यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी क्लैरिफाई किया था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन सेशन 1 के अंदर क्लैरिफाई किया था, लेकिन मैं इसके लिए रिकॉल कर रहा हूँ। 3rd सेशन तक हमारा ये पॉइंट चलेगा जिससे आपको माइंड में सेट हो। हम यहाँ पे जो भी कमांड, जो भी नया पॉइंट लर्न करेंगे वो लिनक्स उबुंटू बेस है। जैसे हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था टर्मिनल ओपन करने की मेथड, तो सबसे फर्स्ट मैंने एरो आपको इंडिकेट किया कैसे, एप्लीकेशन एक्सेसरी एंड टर्मिनल। नेक्स्ट कौन सा था, शॉर्टकट की कंट्रोल अल्टर एंड टी, डोंट फॉरगेट इट। नेक्स्ट सेल का डेफिनेशन हमने क्लैरिफाई किया। सेल क्या है, यूजर प्रोग्राम है, लाइक सी का प्रोग्राम होता है। हम प्रोग्राम बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन लाइक ओके हैज इंक्लूड कोइनो.h, आई थिंक आपको याद होगा ये। जैसे ये सबको यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है। सेल एक स्मॉल प्रोग्राम है पर यूजर प्रोग्राम है, हमने खुद ने डिजाइन किया है। उसका बेनिफिट क्या है, यूजर इंटरेक्टिव, मींस आपके हिसाब से वहाँ पे कंट्रोल रखना होता है। जैसे मैं जब चाहूँ तो डेट व्यू कर सकता हूँ, मैं डेट को चेंज कर सकता हूँ, डेट का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता हूँ। जैसे स्ट्रक्चर के बारे में आपको मालूम है, इंडिया का डेट का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, डोंट वरी, अगेन हम क्लैरिफाई करेंगे। देखो लिटिल बिट पॉइंट सस्पेंड में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या है आपको लास्ट एंड तक पूरा वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा और नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप वेट करोगे। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं, इट इज अ कमांड लैंग्वेज इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर मींस व्हाट, एक नया एक कीवर्ड है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंटरप्रीटर, आपको मालूम होना चाहिए। इंटरप्रीटर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंटरप्रीटर। ये इंटरप्रीटर का मीनिंग होता है आपके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। जैसे एग्जांपल, कंप्यूटर को ओनली फॉर कौन सी लैंग्वेज समझ जाते हैं, मशीन लैंग्वेज, और वी नो वेरी वेल इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन कोड के इनसाइड ट्रांसलेट करने के लिए जो मैकेनिज्म है, मींस जो प्लेटफॉर्म है वो है इंटरप्रीटर, राइट, ट्रांसलेटर। जैसे सेल के अंदर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सेल हो सकते हैं कमांड हो सकते हैं जो कमांड है उसको इजीली आपको समझ पाएगा। जैसे मैं डेट लिखता हूँ तो डेट का ही आउटपुट आना चाहिए। अभी देखो डेट का स्पेलिंग वो आपके लिए DAT है, कंप्यूटर किसमें उसको ट्रांसलेट कर देगा, बड़ा US 01110। ये तो उसकी मशीन की लैंग्वेज है, ओके, ये तो बाइनरी लैंग्वेज जो बोला जाता है। इसके बाद इंटरेक्ट करना मींस व्हाट, जैसे मैं यहाँ से माउस को क्लिक कर रहा हूँ, अभी कंप्यूटर को कैसे मालूम ये पोजीशन पे क्लिक करना, उसके लिए तो कुछ भी पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लिए तो मेन इंपॉर्टेंट है 01। ये सब कुछ इंटरेक्ट करेगा और आपको इजीली कंप्लीट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। इसके लिए तो मोस्टली आप जितने भी डिवाइस के अंदर आप देखो, कोई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हो, लैबोरेटरी हो, उसमें कंप्यूटर इसके लिए तो ऑपरेट होता है ना, उसका वर्क ईजी करता है। बट ये तीन को प्रोटेक्शन है, एज वेल एज सेल को प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कर्नल। जैसे कर्नल एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सेल को प्रोटेक्शन करेगा। सेल जो हार्डवेयर है उसका लेयर आपने मालूम होना, वो लेयर को यहाँ पे क्लैरिफाई होगा। कर्नल के बारे में मैं डायग्राम की नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेल की डेफिनेशन के बाद, जैसे हमें यहाँ पे नंबर ऑफ द सेल अवेलेबल है, बट उबुंटू लिनक्स सिस्टम के इनसाइड
अभी देखो आप अभी ऐसा मत बोला सर ये उबंटू लिनक्स क्या है उबंटू लिनक्स? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड के जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो उसमें सी ड्राइव इंपॉर्टेंट है। क्यों सी ड्राइव इंपॉर्टेंट है? उसके अंदर आपकी ओएस होती है। सेम यहाँ पर भी आपकी ओएस को उबंटू को प्रोडक्शन देने के लिए सेल कर्नल ये सब के लेयर होते हैं, वन बाय वन लेयर को क्रैक करना पड़ता है। हम यहाँ पे कर्नल वर्ड यूज करेंगे, राइट? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो लॉट्स ऑफ सेल है, बट जो मोस्ट पॉपुलर सेल है लिनक्स के अंदर उसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट होगा, मैंने एरो इंडिकेट कर दिया है, बॉर्न सेल, और उसका एक्सटेंशन देखना .sh, एक्चुअली sh बोलते हैं, एक्सटेंशन हम सेल का होता है बॉर्न सेल। उसका नेम आपको समझ में आया ना, बॉर्न सेल, उसके बारे में और भी क्लैरिफाई। सी सेल, सी सेल सी लैंग्वेज सुना है, यस सी लैंग्वेज ही इसके जैसे ही यहाँ पे सी सेल है, उसके 2 एक्सटेंशन है एक्स्ट्रा, CSH एंड TSH, ये उसका न्यू वर्जन है। ओके, ये सब क्लैरिफाई करेंगे। देन कॉन सेल, उसका एक्सटेंशन क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म KSH। देन आस सेल और ओनली फॉर एस। आप लोग सर कॉन और आस दोनों का सेम जैसे दिख रहा है, यस दोनों में डिफरेंट है। तो ये बेसिक सेल है और मोस्ट पॉपुलर सेल है। कौन से रिपीट कर लीजिए प्लीज, कॉन, सी, कॉन एंड आस। प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसमें मैक्सिमम वाइवा और एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, उसके बिना आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू इतनी सिक्योर नहीं है। तो ये सेल के थ्रू ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, मैं डायग्राम पे क्लैरिफाई करूंगा। अभी जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, बॉर्न सेल है ना, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूनिक्स के अंदर अवेलेबल था। अभी आप बोलोगे सर यूनिक्स क्या है, ये इसमें से तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है वो डोज बेस है, समझ में आ रहा है, और उबंटू है लिनक्स है वो यूनिक्स बेस है। इसके लिए बॉर्न सेल सबसे फर्स्ट डिजाइन हुआ था, इसके लिए सीक्वेंस में भी फर्स्ट है। उसका मेन पर्पस क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस के साथ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना। आप कमांड टाइप करो और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप इंटरेक्ट करो। तो इसके लिए भी सेशन 2 के अंदर मैंने 2-3 कमांड टाइप करके देखे, जैसे TAT लिखते हैं, एंटर करूंगा तो आउटपुट आ जाएगा। नहीं हो रहा है, डोंट वरी, ये सेशन के अंदर भी हम लिटिल बिट प्रैक्टिकल करने वाले हैं और आपको कैसे कमांड के थ्रू इंटरफेस करते हैं उसके बारे में भी क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट, बॉर्न सेल। ओके, अभी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बॉर्न सेल यहाँ पे दोनों सेम इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बॉर्न सेल भी उसके जैसे ही, जैसे यहाँ पे बॉर्न सेल का ये फीचर्स है, यहाँ पर भी सेम फीचर्स अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। बेसिक मैकेनिज्म किसका मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, यस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपने सी लैंग्वेज था, सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा कैसी लैंग्वेज है, बोले कौन सा है, यस वो है ओपी लेवल लैंग्वेज है। तो सेम यहाँ पे बॉर्न सेल, ओके, BOREN, बॉर्न सेल, ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, एज वेल एज आपको एक फैसिलिटी देता है, राइट द प्रोग्राम को टाइप करने की फैसिलिटी है। इस यहाँ पे प्रोग्राम का मीनिंग होता है कमांड। उसके बाद है सी सेल। तो अब मैंने बोला सी सेल का, देखो सी यहाँ से और SH यहाँ से, तो उसका एक्सटेंशन है ऐसे डिजाइन है। तो कॉमनली लिनक्स के अंदर आपको मिल ही जाएगा, जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के अंदर ही कॉमन है। उसके बाद सेल प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग सी प्रोग्राम। आप लोग जैसे सी प्रोग्राम मींस व्हाट, ये सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज का यूज करके टर्बो सी के अंदर मींस एक टेक्स्ट एडिटर है, उसके अंदर आप सी प्रोग्राम टाइप कर सकते हो, एज वेल एज उसकी सिंटैक्स, सी प्रोग्राम की सिंटैक्स और सेल उबंटू लिनक्स के सेल की सिंटैक्स दोनों मैच होती है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लर्न करने वाले हैं। बट आपको इन्फॉर्म कर दूं, द न्यू वर्जन ऑफ द CSH का कौन सा है, TCH। तो T आगे जो ऐड किया ना वो न्यू वर्जन है किसका, CH। अभी देखो ये पूरा पॉइंट आपको क्लैरिफाई करें और इसमें से मैं वाइवा या एमसीक्यू के आंसर पूछ लूं। सबसे पहले अर्लीस्ट यूनिक्स सेल कौन सा था, आंसर क्या होना चाहिए, बॉर्न सेल। बॉर्न सेल का मैकेनिज्म क्या होता है, स्क्रिप्टिंग प्रोवाइड और उसको टाइप करने की फैसिलिटी देना। उसके बाद सी सेल का एक्सटेंशन क्या है,
CSH। ये एक्चुअली एक्सटेंशन नहीं है पर उसके शॉर्ट फॉर्म है, पर मैं आपको याद रहे माइंड में सेट करने के लिए आपको एक्सटेंशन यूज करो। सेल प्रोग्रामिंग किसके थ्रू पॉसिबल है? सेल किसके साथ सिमिलर है? तो क्या आपका आंसर आएगा? सी प्रोग्राम के साथ। जिसने सी लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन किया है उसको यहाँ पे उबुंटू लिनक्स का सेल का इसके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, न्यू वर्जन कौन सा है CSH का? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? DCSH। प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो मैंने ग्राफ बना के दिया है और हाईलाइट किया है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके इनसाइड। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं ये सब क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग टाइप करने का फीचर्स है और लिमिटेशन ऑफ द CSH कौन ये प्रोवाइड करे। जैसे सी लैंग्वेज में से जैसे ये DCH का DSH क्यों डिजाइन किया, क्योंकि उसका डिसएडवांटेज है लिमिटेशन का, उसको किसने रिमूव किया? DCSH। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है। तो उसका रीजन क्या था, उसका न्यू वर्जन कौन सा है, ये सब कुछ आप एक स्मॉल ग्राफ और डायग्राम बना के आप रन करोगे तो 110% आपको माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट। उसका एक्सटेंशन क्या होगा? KSH। ओके, ये दोनों में से कंबाइन हुआ है SH एंड KSH। अभी आप देखिए समझ लो यहाँ पे कितने सारे कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस रखी है। CSH वो सी प्रोग्राम में से डिजाइन किया हुआ है। उसका न्यू वर्जन क्या है बोलिए प्लीज? DCSH है। ओके, अभी यहाँ पे उसके जैसा सिमिलर कंफ्यूजन है, जैसे SH एंड CSH वो किसका कॉम्बिनेशन है? यस, KSH। ओके, ये सब तो ठीक है। अभी KSH किसका एक्सटेंशन है? आप बोलोगे कौन सेल का। समझ में आ रहा है आपको? तो प्लीज ये सब पॉइंट नोट डाउन कर दीजिए ना। इसके अंदर जैसे मैं आपको बोलो बास सेल, वो किसका न्यू वर्जन है? बॉर्न सेल का। इसके लिए अभी जितनी भी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू वर्जन उबुंटू के उसमें मोस्टली बास सेल होता है। बॉर्न सेल तो बेसिक है, उसके बिना तो चलेगा ना, पर उसका न्यू वर्जन कौन सा है? बास सेल। क्लियर है? तो ये उसका मेन डायग्राम हुआ। आई होप सो आपको ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है। वीडियो इसमें कितने सारे ऑप्शन है। CSH वो सी प्रोग्रामिंग का है, उसका न्यू वर्जन कौन सा है? DCH है। ओके, कौन का एक्सटेंशन KSH है। ओके, SH और CSH में से कौन सा बना, किसका कॉम्बिनेशन हुआ? KSH, जो कौन के साथ कंबाइन है। बास सेल का न्यू वर्जन कौन सा है? बॉर्न सेल। और बॉर्न सेल है वो सबसे यूनिक्स का फर्स्ट वर्जन है। क्लियर है? अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट हुआ सेम सिंटेक्स एंड फंक्शन एज अ CSH। SH मींस वो दोनों का सेम एक्सटेंशन है, सब न्यू वर्जन। पर न्यू वर्जन क्यों होते हैं? जैसे ओल्ड बॉर्न का कुछ डिसएडवांटेज था उसको रिमूव करने के लिए बास सेल आया। ओके, SH और CSH का गुड फीचर्स को कंबाइन करके क्या हुआ? डायलॉग KSH डायलॉग हुआ। तो इसके लिए एवरी टाइम जैसे जितनी भी सॉफ्टवेयर है उसका न्यू वर्जन अपडेट क्यों होता है? मार्केट में उसकी डिमांड होती है, यूजर की अपडेट कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। लाइक व्हाट्सएप का अपडेट आता है, फेसबुक का अपडेट आता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? कंपटीशन है उसके अंदर, न्यू फीचर्स और नए टूल्स इसमें ऐड करना कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे भी है बास सेल है ना। अभी उसका डायग्राम समझाने से पहले यहाँ पे डायग्राम समझा देते, उसके बाद हम क्लैरिफाई करते। देखिए सबसे पहले क्या है? सेंटर में हार्डवेयर। हार्डवेयर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको इन्फॉर्म है? क्योंकि कोई भी अटैकर आउटसाइड से अटैक करेगा ना तो डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर अटैक नहीं करेगा। सबसे पहले प्रोटेक्शन किसका रहेगा? लिनक्स के सेल का। ओके, लिनक्स के सेल के अंदर देखो यहाँ पे बास न्यू है, DSH है, ये सब सेल प्रोटेक्शन करते हैं। किसको प्रोटेक्शन करते हैं? अटैकर को। ओके, अटैक या वायरस का हो सकता है, कोई हैकर का हो। ओके, ये सेल को प्रोटेक्ट कर पाया। इन केस इसको प्रोटेक्शन नहीं मिला और वो अटैकर वापस इसके अंदर एंटर करने के लिए, तो थर्ड कर्नल यहाँ पे सिस्टम यूटिलिटी है। उसके अंदर लॉट्स ऑफ कमांड अवेलेबल है, डेट है, कील है। उसके बारे में हम कमांड के बारे में क्लैरिफाई करेंगे, तो हम 1 by 1 टाइप करेंगे। उसके बाद क्रैक करने के बाद सिस्टम कॉल पे आएगा, जहाँ इंटरफेस होता है। सिस्टम का इंटरफेस मींस व्हाट? फाइनली जहाँ हम
ओएस डिजाइन करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका मेन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे कर्नल, राइट है। अभी तक यहाँ तक कोई पहुंचा नहीं, कोई वायरस भी अटैक नहीं कर सकता, बट ये सिस्टम है, इसके लिए आपको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिफाई करो तो इसका ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड को हैक करना या उसको क्रैक करना ऑपरेटिंग सिस्टम में इजी नहीं है आउटसाइड पर्सन से। क्यों? क्योंकि उसके लेयर 1 बाय 1 लेयर इसे क्रैक करना पड़ता है। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे इसके लिए समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो बाज है ना, वो स्टैंडर्ड सेल है, इसके मैंने वो पहले क्लैरिफाई कर दिया, इसके बाद यहाँ पे समझाया। ओके, उसका मेन अभी कॉमनली यूज है, जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स की ओएस है उसमें बाज सेल तो होता है। तो इसके लिए मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया, देखो यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल है। हार्डवेयर के टॉप पे लिनक्स एंड कर्नल है, जो हार्डवेयर को सब प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आपके डेटा कहाँ पे होता है, हार्ड ड्राइव के अंदर होता है। ओके, हैकर मोस्टली आपका डेटा कॉपी पेस्ट करता है, तो सबसे पहले हार्डवेयर को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इंटरफेस। इसके बाद यहाँ पे कैट, एलएस, डेट, पीएस प्रोसेस चेक करने के लिए, कील, वू एंड वूएमआई। इसके लिए देखो एवरेज ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं 5-6 एक्स्ट्रा स्लाइड रखता हूँ, और वो इसके लिए ही होता है इंडेक्स। जैसे आपके एक कमांड है ना, कंटिन्यूस माइंड में रिपीट होते रहे, एटलीस्ट आप 1 सेकंड के लिए व्यू तो करोगे ना, अदरवाइज ये स्पेलिंग आपको माइंड में लिखने के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बेटर ऑप्शन क्या रखा, वो कमांड आपको अभी इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, फिर उसको रिपीट करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिनक्स के जो बेसिक कमांड है, सेल है, उसका लिस्ट कैसे आइडेंटिफाई करना। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई किया है, फाइंड आउट द ऑल द सेल्स इन योर सिस्टम यू कैन यूज एज अ कैट कमांड। कैट कमांड का यूज करके, अभी जैसे हमने आगे वाले डायग्राम में देखा कैट क्या था, कमांड था, उसका यूज करके हम पूरा सेल ऑफ द लिस्ट कमांड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा कैट और कमांड, इसकी सिंटैक्स है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, and you will get the list of the all the cell। नहीं समझ में सेल्स करके हमको एक कमांड टाइप करना है, मैं उसकी सिंटैक्स के थ्रू समझ पाऊंगा। लिस्ट ऑफ द सेल के अंदर आपको लॉट्स ऑफ सेल मिलेगी, इसके लिए मैंने आपको ये बेसिक कौन सेल है, पास सेल है, बॉन्ड सेल है, उसका पूरा डिटेल थ्योरी क्लैरिफाई किया। उसका मेन क्या होता है, तो किसके ऊपर डिपेंड है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इस आपने कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है, तो सेल उसके हिसाब से होता है। अभी देखिए उसके लिए कमांड कौन सा है, डिफरेंट अवेलेबल सेल। आपको कमांड कौन सा टाइप करना है, दिख रहा है आपको, यस, कैट स्पेस, ये कौन सा स्लैश है प्लीज मुझको इन्फॉर्म करिए, आपको दिख रहा है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये कौन सा है फॉरवर्ड, ये कौन सा है बैकवर्ड। डोंट फॉरगेट इट। उबुंटू के इनसाइड मोस्टली कौन सा स्लैश यूज करेंगे हम, फॉरवर्ड 99%। वंस अपॉन टाइम ऐसे कोई कमांड होगा तभी हमको एक बैकवर्ड स्लैश का यूज करना है, राइट है भाई। ये तो आपको क्लैरिफाई, क्योंकि कहीं टाइम प्रैक्टिकल कर दो और आपके प्रोफेसर ने या टीचर्स ने ऐसे बोला प्लीज टाइप द फॉरवर्ड स्लैश, वो टाइम आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो हो सकता है आपके प्रोफेसर और टीचर्स आपके ऊपर गुस्सा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट माइंड में सेट रखना, कैट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश etc फॉरवर्ड स्लैश सेल्स। ये इतना टाइप करोगे, किसके अंदर टाइप करोगे, टर्मिनल के अंदर, तो आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट मिलेगा। तो आप देख रहे हो इसके अंदर CSH आ गया, SH आ गया, ES, SH, यूजर के आगे RC, TSH, दिख रहा है आपको, यस, ये सेल का लिस्ट है। इतने सेल अभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है, डिपेंड अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, हम प्रैक्टिकल करेंगे, वेट करिए प्लीज, एक बार मैं आपको क्लैरिफाई करवा देता हूँ। ओके, डिटरमाइनिंग द डिफॉल्ट सेल। अभी डिफॉल्ट सेल कौन सा वर्किंग है, अभी कौन सा वर्किंग है वो हमको क्लैरिफाई करना है। तो उबुंटू के अंदर डिफॉल्ट कौन सा वर्किंग है, वो तो लिस्ट था, उसमें डिफॉल्ट के लिए कमांड लाइन इंटरफेस इंपॉर्टेंट है। अभी कौन सा कमांड आपको ये सब सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जब आप लॉग इन करते हो तो डिफॉल्ट सेल ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, मींस एक्टिवेट होता है, तो बैकएंड साइड उसका काम करता रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई ऐसे वेरिएबल्स हैं
जो ऑलरेडी वहाँ पे एनवायरनमेंट के थ्रू सेटिंग अवेलेबल होते हैं। आप लोग सर वेरिएबल मींस व्हाट इज ए वेरिएबल? व्हाट इज ए वेरिएबल? देखो यहाँ पे लिखा है एनवायरनमेंट वेरिएबल। वेरिएबल मींस व्हाट? वेरिएबल कैन स्टोर द एनी काइंड ऑफ द वैल्यू। वेरिएबल क्या करता है? वैल्यू स्टोर करता है। जैसे मैथ्स के अंदर ऐसा होता है x इक्वल टू 10। अब आप लोग बोलोगे सर कॉम्पिटिशन मैथ्स कैसे आ गया? एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। x की वैल्यू क्या बन गई? 10। तो हमने x के अंदर क्या वैल्यू स्टोर की? 10। तो x है ना वो वेरिएबल है। अब कंप्यूटर के अंदर x जो अल्फाबेट है उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो आप लोग के सर 10 क्या है? वो वैल्यू है। आई होप सो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। क्लियर हो सकता है x इक्वल टू 10.10 भी हो सकता है। हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये सब क्लैरिफाई। तो अभी x की वैल्यू क्या बन गई? 10.10। पहले x की वैल्यू 10 थी, अभी क्या होगी? 10.10। मींस वेरिएबल कैन स्टोर द वैल्यू। हो सकता है इंटीजर हो सकता है फ्लोट हो, मींस पॉइंटिंग में हो। क्लियर है? तो ऐसा कुछ भी हम कमांड टाइप करते हैं तो वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे आप सॉन्ग बजा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीकर ऑन हो जाना चाहिए। ऑटोमेटिक मींस व्हाट? उसका हार्डवेयर एक्टिवेट होना चाहिए। मैं माउस से जैसे क्लिक कर रहा हूँ ना, आप देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। तो माउस का केबल जो मेरे हार्डवेयर के साथ जॉइंट है और माउस का पूरा फोकस वहां पे, उससे टाइपिंग क्यों नहीं हो रहा है? उसका पूरा एनवायरनमेंट वेरिएबल अवेलेबल है। सेल का ये मेन पर्पस है। कहीं ऐसे प्रोटेक्शन वो भी यही प्रोवाइड करता है। जैसे आपके अलावा अनऑथोराइज पर्सन आपके सेल को या आपके पीसी को यूज करेगा तो सिक्योरिटी के लिए यूजरनेम पासवर्ड है, रॉन्ग पासवर्ड के थ्रू आपकी ओएस में एंट्री नहीं देगा। ये सब कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसको बोला जाता है बाय डिफॉल्ट सेल। नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा और भी इन्फॉर्म कर दूं। जैसे वेरिएबल सेल के अंदर कैपिटल एंड स्मॉल लिखना। अभी देखो करंट सेल के लिए कंपलसरी सेल कैपिटल लिखना होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अभी देखिए तो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द एनी वेरिएबल। अभी वेरिएबल की वैल्यू आपको डिस्प्ले करना हो तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा इको स्पेस $, कैपिटल सेल। ध्यान रखना यहाँ पे स्पेलिंग के इनसाइड गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको जैसे प्रॉपर आउटपुट चाहिए ऐसा आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। इसके लिए मैं स्क्रीनशॉट भी दे आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कराऊं एज वेल एज प्रैक्टिकल। नेक्स्ट देखिए, जैसे इतना आप टाइप करके आप क्या करोगे? एंटर करोगे तो आपको डिफॉल्ट सेल अभी जो वर्किंग है वो व्यू करना है। इन्फॉर्म को जो आपको सेल ओनली फॉर लिस्ट देखना है, व्यू करना है। और भी डेप्थ में स्टडी करना चाहते हो तो प्लीज आप एक्स्ट्रा इसके अंदर आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। सेल इम्पोर्टेंट है। मेरे को पूरा करंट डिफॉल्ट सेल होगा बट यहाँ पे इन्फॉर्म किया क्या दिखा है? लिनक्स कमांड आर केस सेंसिटिव। I hope so. This word you already heard it. What is the meaning of the case sensitive? Means small a and capital A. आप लोग सर ये दोनों में डिफरेंट क्या है? कंप्यूटर के इनसाइड ये दोनों अल्फाबेट डिफरेंट है। स्मॉल ए का ASCII कोड डिफरेंट होता है, कैपिटल का ASCII कोड डिफरेंट है। आप लोग सर ये ASCII कोड क्या है? ओके क्लैरिफाई करेंगे। यही तो फंडामेंटल हमको क्लियर करना है। जो न्यू टेक्निकल वर्ड में आपको क्लैरिफाई करने के लिए, इसके लिए तो इतने सारा थ्योरी अभी स्टार्टिंग में आपको समझाओ एज वेल एज लास्ट में हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे जिससे आप कंटिन्यू जॉइंट रहोगे और इसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी रहेगा। ओके बेस्ट एग्जांपल है, देखो आप सेल ऐसा लिख रहे हो, इसमें एस कैपिटल रिमेनिंग है, स्मॉल लिख रहे हैं और ये सब स्मॉल। आपको क्या लग रहा है सब सेम है? नो सेम नहीं है। ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? केस सेंसिटिव। आप लोग सेल 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 तो है, वो सेल ओनली फॉर प्रोनाउंसिएशन है बट उसके अल्फाबेट अपर केस एंड लोअर केस में डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? केस सेंसिटिव। तो आई होप सो ये न्यू वर्ड आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है इतना? अभी देखिए उसके लिए आपको टाइप कैसे करना पड़ेगा। डिफॉल्ट सेल के लिए टाइप क्या करना पड़ेगा? इको स्पेस $, कैपिटल में सेल। तो आपको अभी देखो पास सेल है, ओके वो वर्किंग है, ये अभी प्रेजेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ चेंजिंग द सेल। अभी आपको ये जो पास सेल था उसको चेंज करना हो तो जो डिफॉल्ट सेल अभी अवेलेबल है उसको चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, पर चेंज नहीं करना है। ओके क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट है कि आप कौन से कमांड के अंदर काम कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर भी मैं एज अ नॉर्मल एक्स्ट्रा थोड़ा थियरी समझा देता हूँ जिससे आपको इन फ्यूचर में काम रहेगा। जैसे आप एक्स्ट्रा लिनक्स के सेल के बारे में स्टडी करना चाहते हो तो ये इम्पोर्टेंट है।
यू वांट टू सी सेल, आपको चाहिए सी सेल का एनवायरनमेंट चाहिए। ओके, अभी इसका प्रैक्टिकल करूंगा तो और भी समझ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको म्यूजिक सुनना है तो आपको प्लेयर ऑन करना पड़ता है, आपको गेम प्ले करना है तो गेम का सॉफ्टवेयर अपडेट, तो आपको समझ में आ रहा है उसका एनवायरनमेंट वो बन जाता है। तो म्यूजिक आएगा ना वो मोस्टली गेम का है, बट मुझको पीपीटी रिप्रेजेंट करना है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर जितने भी फीचर्स है वो सब उसके अंदर। इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये आपको सरफेस के लिए CSH लिखना पड़ता है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक नॉर्मल कमांड है, नोट्स आपको समझा, देखो मैंने आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। नोट में लिखा है द सेल चेंज इन टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं होता, ओनली फॉर आपको लुक वाइज दिखाने के लिए कि उसका रीजन है। जैसे एग्जांपल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर व्हाट्सएप स्टार्ट कर दो तो एनवायरनमेंट किसका हो जाता है, टेम्परेरी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप का, और बैकग्राउंड में क्या होता है आपकी OS मेन होता है। जो व्हाट्सएप तो आप कभी भी क्लोज कर दोगे, एंड्रॉइड को आप शट डाउन करोगे तो क्या होगा, पूरा आपका मोबाइल ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे लिखा है एज लॉन्ग एज यू आर लॉगिंग इनटू द कमांड लाइन। हम कैसे कमांड लाइन के थ्रू एंटर करेंगे, उसमें से एग्जिट होने के लिए, जैसे कोई भी डिफॉल्ट सेल है उसमें एग्जिट होने के लिए हम क्लैरिफाई करेंगे एग्जिट टाइप कर सकते हो, अदरवाइज Ctrl+D। अभी आपको वाइवा के अंदर ये पूछा जा सकता है सेल चेंज करने के लिए कितने ऑप्शन है, 2। फर्स्ट वन एग्जिट टाइप करना पड़ेगा, सेकंड वन Ctrl+D, क्लियर। और आप देखोगे तो न्यू सेल वहां पे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, तो अभी हमने 2 कमांड का थियरी लर्न किया और उसका सेल का अभी प्रैक्टिकल करते हैं। कैसे समझाता हूँ, देखिए। ये उबंटू स्टार्ट है, जिसको भी नहीं हो रहा है वो जूम और गुड क्लैरिटी के अंदर ये वीडियो आप प्ले करना, तभी समझ में आएगा। एप्लीकेशन एसेसरी टर्मिनल ओपन करता हूं, विदिन अ फ्यू सेकंड टर्मिनल स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैं टर्मिनल को बड़ी साइज, जैसे आपको थोड़ा सा जूम लेस करना पड़ेगा। कमांड दिख रहा है आपको, यस या नो, यस। रूट क्या है मैं अभी आंसर नहीं देने वाला, आपके माइंड में सर उबंटू डेस्कटॉप ये क्या है, ये क्या है, वेरी गुड। इसको क्या बोला जाता है, $? नो, उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। क्या बोला जाता है, प्रॉम्प्ट। $? का सिंबल है अपने उबंटू के अंदर, जब आप टाइप करते हो उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। जो ब्लिंकिंग हो रहा है वहाँ पे हम कमांड टाइप कर सकते हैं। कमांड में आपका नाम टाइप कर सकते हो XYZ, तो क्या एरर आएगी, क्या एरर आएगी, नो कमांड XYZ फाउंड। क्लियर हो रहा है? ओके, हम वापस मेन पॉइंट पे चले जाते। देखो मैं जैसे रॉन्ग कुछ भी टाइप करूंगा तो वो अलाउड नहीं है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा एक भी टाइप नहीं कर सकते। ओनली फॉर क्या अलाउड है आपको, यहाँ पे कमांड टाइप है। देखिए अभी हम कमांड टाइप करते हैं। सेल का लिस्ट देखने के लिए कौन सा कमांड था, प्लीज रिकॉल करिए। कैट स्पेस कौन सा स्लैश आएगा, बैकवर्ड स्लैश। अभी जस्ट मैंने आपको क्लैरिफाई किया, फॉरवर्ड स्लैश आता है कि बैकवर्ड, यस, वेरी गुड स्टूडेंट। कौन सा आएगा, फॉरवर्ड स्लैश। ETC स्लैश कौन सा होगा, स्मॉल में सेल्स लिखना पड़ेगा। ये एक कमांड है, याद रखना। ये किसके लिए हमने टाइप किया है, डिफरेंट अवेलेबल सेल इनसाइड द उबंटू लिनक्स के इनसाइड। तो उबंटू लिनक्स के अंदर कितने सेल है, देखो पूरा लिस्ट आ गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ से लेके ये जैसे मैंने टाइप किया वैलिड लॉगिन सेल है, ETC से मैं लॉगिन हुआ हूँ, इतने सारे सेल का लिस्ट है, दिख रहा है आपको स्क्रीन तक। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। देखो मैं अभी थोड़ा सा व्यू लेस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। क्लियर है इतना? अगेन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कौन सा कमांड था, प्लीज इसको नोट आउट लीजिए। आगे हमने थ्योरी लर्न किया, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल व्यू करवा रहा हूँ। कैट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ETC सेल्स, सेम क्लियर कर देते हैं। देखो एक क्लियर का कमांड दिया। अभी डिफॉल्ट कौन सा वर्किंग सेल है, उसके लिए कौन सा कमांड था, इको स्पेस $, सेल। ये राइट है? नो, मैंने आपको क्या इन्फॉर्म किया था, कंपल्सरी कैपिटल, स्पेलिंग में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए प्लीज। आपको एग्जाम में
या प्रैक्टिकल के अंदर आपको पूछा गया है, वाइवा के अंदर पूछा करंट डिफॉल्ट सेल व्यू करने के लिए ये कमांड है, लिस्ट वाला होगा तो आगे हमने जो कैट वाला यूज किया है, एंटर करोगे तो अभी कौन सा वर्किंग है, bin/, क्लियर है इतना। हमने यहाँ तक 2 कमांड का प्रैक्टिकल ये सेल यूज किया। ओके, इसमें से एग्जिट होने के लिए हम क्या टाइप कर सकते हैं, एग्जिट टर्मिनल क्लोज, क्लियर है। अगेन हमको ये एनवायरनमेंट मींस टर्मिनल का अभी एनवायरनमेंट था वो मैंने क्लोज कर दिया। दूसरी शॉर्टकट की मैंने क्या बोला था, Ctrl+D, देखो तो भी हो गया। समझ में आ रहा है आपको, जैसे म्यूजिक प्ले करना हो तो म्यूजिक का एनवायरनमेंट होता है, और यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है। आई होप सो आपके थ्योरी के हिसाब से ये मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट क्लैरिफाई कर दिया। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आई होप सो ये नोट्स के अंदर आपको जो पॉइंट क्लैरिफाई किया है, कट एग्जिट टाइप करोगे तो भी हम डिफॉल्ट सेल में से एग्जिट हो जाएंगे, और Ctrl+D। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।